अल्लाहु अकबर। अगला सवाल नंबर 4 है, औलाद नाफरमान है और शोहर जो है वो बाहर औरतों के साथ गलत तल्लुकात बनाए हुए हैं, ना औलाद की तरफ से सुकून है, ना शोहर की तरफ से कोई सुख का सांस आता है। तो ये खातून है, उनका ये सवाल है, ये उस एक खातून का सवाल नहीं है, ये हर तीसरे घर का सवाल है। देखिए, जिन घरों के अंदर घर का सरबराह अल्लाह की नाफरमानी करेगा, बदकारी करेगा, ज़िना करेगा, हराम का माल कमा के लेकर आएगा, जैसी फिर बड़ों की सोबत होगी, औलाद उसी रंग में रंगी जाएगी, औलाद भी उसी तरफ चल पड़ेगी। ये तो फिर कोई मौजज़ा ही है कि नाफरमानों के घरों में जो है वो वली पैदा हो जाए, 5 वक्त का नमाजी पैदा हो जाए, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करने वाला पैदा हो जाए, अल्लाह उसको हदायत दे दे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो असूल की या मामूल की बात है वो क्या है कि जैसे बड़े होंगे वैसे ही छोटे होंगे। अब बाप अगर सिगरेट पीता है तो बेटे को कौन रोकेगा? बाप शराब पीता है तो बेटे को कौन रोकेगा? जैसी सोबत होगी वैसा ही असर होगा। और दूसरा ये कि अगर बाप अगर रोकता भी है तो बेटा क्या कहेगा, आप खुद क्यों पीते हो? तो असर नहीं होगा। तो इसलिए असल इस सवाल के अंदर ये है कि शोहर नाफरमान है। कहना ये चाहिए था कि शोहर नाफरमान है, शोहर की नाफरमानी ने औलाद को नाफरमान बना दिया, तो सारा घर जो है वो उजड़ गया। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम घर जिनके अंदर ख़वातीन जो है जुल्म की चक्की में पिस रही हैं कि खामन जो है वो नशा करता है, हड हराम है, कमाता नहीं है, या जुल्म करता है, मारपीट करता है, ख़र्चा नहीं देता, या बाहर उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, या फिर वही बात कि नशा करता है, शराब पीता है वगैरह वगैरह, या जिस तरह आजकल पाउडर वगैरह है या आइस नशा जो है वो करता है। इसी तरह औलाद है, वो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है, नशे पे लगी हुई है। आजकल माँ बाप इतने के परेशान हैं कि उनकी परेशानी को अल्फाज के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। औलाद की नाफरमानी हो या शोहर की तरफ से जो है वो तकलीफ़ हो, इंतहाई सादा और आसान अमल जो है वो बता रहा हूँ। पिछले दिनों भी मैंने अमल बताया, लेकिन लोगों का ये था कि हज़रत साहब हमें कोई मुख्तसर अमल बताएं, लेकिन वो पुरतासीर हो, मुजर्रब हो, हमें उससे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट तो हर अमल से मिलता है, कुरान है, कुरान से बाहर तो हम निकलते नहीं हैं, लेकिन ये कि मुख्तसर की बात जो है वो काबिल कबूल है। तो आज जो मैं अमल बता रहा हूँ वो है अल्लाह सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल 29वां पारा। सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़नी है और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक। 2.5 मिनट में एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है, कुल ये 7.5 मिनट, और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के ये 8 मिनट का अमल है कुल। 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, पढ़ के पानी पे दम करके जो औलाद है, बच्चे नाफरमान हैं उनको पिलाएं, मियाँ नाफरमान है उनको पिलाएं। अगर तो वो मौजूद हैं, करीब हैं, पी लेते हैं तो ठीक है। अगर वो करीब हैं यानी रहते पास ही हैं लेकिन वो हाथ नहीं आते, बाज़ घरों में होता है कि वो नाफरमानी भी करते हैं और साथ ये कहते हैं कि हम तवीज़ धागे को नहीं मानते, वो फिर किसी और लाइन पे भी चल पड़ते हैं। तो इस तरह का किसी कहीं पे माहौल हो तो वो खातून ये कहे कि हज़रत साहब मैं पढ़ तो लूँगी, दम तो कर दूँगी पानी, लेकिन इनको पिलाए कौन? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पानी आटे में डालें, दूध में डालें, चाय में डालें, सालन में डालें, हंडिया में डालें, जिस तरीके से भी आप उनको पिला सकते हैं, शरबत के ज़रिए, जिस तरह भी, तो आप उनको पानी पिलाएं। इसी तरह अगर फिर भी कोई रिज़ल्ट ना मिले या वो तासीर जो है वो ना आए, तो फिर मैंने पहले कुछ अर्सा अमल बताया था कि यही दम किया हुआ पानी, उसका वो पानी लेके, तो जो कपड़े खामद ने या जो औलाद नाफरमान है उसने पहनने हो, उस कपड़े के ऊपर छींटे मार दिया करें। रोज़ का रोज़ जो कपड़ा बदलना है उसके ऊपर छींटे मार दी, वो मालूम भी नहीं होगा, वो सूख जाएगा थोड़ी देर के बाद। सूरह मुज़म्मिल के जो नूरानी असरात हैं जब उस कपड़े के ऊपर जाके पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम की बरकत से तमाम इल्लतों से जो है वो पाक कर देगा इंशाअल्लाह। जो नशा करते हैं या औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ऐसे औलाद
औलाद है जो माँ बाप की नाफरमानी करती है, दिल आज़ारी करती है या नशे पे लगी हुई है, अल्लाह उन तमाम बुराइयों से, इल्लतों से पाक फरमा देगा। दो बातें हो गई। तीसरा, बाज़ घरों के अंदर मसला ये होता है कि औलाद तो नाफरमान है, वो रहती भी पास नहीं है, मियाँ जो है वो ज़िद्दी है, लड़ाका है, झगड़ालू है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो रहता पास नहीं, कहीं और रहता है, किसी मुल्क में बाहर रहता है, वहाँ धमकियाँ देता है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, फारिग कर दूंगा, या खर्चा नहीं भेजता। तो ऐसे माँ बाप या ऐसी बीवियाँ यही 3 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ के, तो जो तस्वीर है अपने बच्चे की, अगर बीवी कर रही है तो अपने खामद की जो तस्वीर है उस पर फूंक देनी है, उस पर क्या कर देनी, फूंक देनी। अल्लाह बोलो ये ऐसा आसान और मुजर्रब अमल है, इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। फिर इसके साथ आपको क्या नफ़े होंगे, जब आप सूरत मुज़म्मिल पढ़ेंगे, अगर तो किसी ने जादू के ज़रिए आपके खामंद को गलत रास्ते पे लगाया है, जिस तरह बदकारा औरतें अक्सर आजकल ये काम करती हैं, या किसी ने गलत रास्ते से जादू के जरिए आपकी औलाद को जो है वो नाफरमानी वाले रास्ते पे लगाया है, तो सूरत मुज़म्मिल से जादू भी टूटेगा, काली नज़र भी टूटेगी। फिर सूरत मुज़म्मिल से सबसे बड़ा जो नफ़ा होगा, अल्लाह रिज़्क़ की कुशादगी करेगा, रिज़्क़ जो है वो बढ़ाएगा। अब ये तो हो गया अमल। अब हमारा मसला ये है कि हम अमल ले लेते हैं, अमल के साथ हिफाजत नहीं लेते, इसलिए फिर अमल से नफ़ा कम तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब जो भी ये अमल करे, पहले अपना हसार करना है। तो हसार के लिए क्या है, खिजरी अमल, आरजू चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप देखें कि खिजरी अमल के अंदर कौन कौन से अज़कार पढ़ने हैं। 5 मिनट का वो अमल है। हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ के अपना, अपने घर बार का, अपने बच्चों का तसव्वुर करके, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं उनका तसव्वुर करके हसार करेंगे, ताकि जो बिगाड़ आ चुका है वो तो आ चुका है, अब मजीद काम जो है वो ख़राब ना हो। तो हर नमाज के बाद माँ बाप और बीवी हसार करेंगे। इस तरह शोहर करना चाहता है तो वो अपनी बीवी का और अपना भी हसार करेगा। माँ बाप करना चाहते हैं तो वो अपना और औलाद का, अपने घर बार का, जो अल्लाह ने दिया हुआ है, जहाँ भी बच्चे रहते हैं सबका हसार करेंगे। वजीफ़ा जो सूरह मुज़म्मिल का है वो एक बार ही कर रहे हैं, चाहे फजर के बाद आप वक्त रख लें, चाहे ईशा के बाद आप वक्त रख लें। उसके मैंने 3 तरीके आपको बता दिए कि पानी दम करके पिलाएं, पानी दम करके नहीं पिला सकते तो हंडिया में डाल दें, चाय में डाल दें, दूध में डाल दें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर मैंने तीसरा तरीका बताया है कि पानी के उनके कपड़ों के ऊपर छींटे रोज़ के रोज़ मार दिया करें जो उन्होंने पहनने होते हैं। 3 तरीके हो गए। चौथा और आखिरी तरीका मैंने बताया है कि अगर औलाद या खामद करीब ना हो, या जो भी नाफरमान है वो करीब ना हो, किसी और शहर में या और मुल्क में रहता हो, तो फिर मैंने क्या कहा कि तसव्वुर करके फूंक मार दें। और अगर तसव्वुर भी नहीं समझ आता तो उसकी तस्वीर को देख के फूंक मार दें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह जहाँ भी वो होगा सूरत मुज़म्मिल की तासीर वहाँ पहुँचेगी। और इसके साथ मैंने क्या एहतियात बताई है कि पहले हसार करना है। जब तक आपका हसार नहीं होगा तो आप अमल करेंगे, आपको अमल नफ़ा भी नहीं देगा, और दूसरा जिनकी आप काट कर रहे हैं उनका सारा गंद जो है वो आपके ऊपर आएगा। यही बात हमारी औरतों को या वज़ाइफ पढ़ने वाले को मालूम नहीं है कि देखिए एक माँ है वो दुखिया है, या एक खातून है, बीवी है, वो दुखिया है, तो वो अब अपने खामद का, माँ अपनी औलाद का इलाज कर रही है नाफरमानों का, तो वो आमिल तो नहीं है। उस बेचारी को ये पता ही नहीं कि मैं क्या करने लगी हूँ, ये इलाज है। तो मौलद जब तक अपनी हिफाजत नहीं करेगा तो इलाज शुरू कर देगा, तो क्या होगा, फ़र्ज़ किया उसके खामन को जादू के ज़रिए इस रास्ते पे लगाया गया है, तो जो ही उसको फूंक मारेगी वो सारा जादू इसके ऊपर आ जाएगा। तो चले थे इलाज करने, खुद मरीज़ बन गए। इसलिए घर घर के अंदर बीमारियाँ, फिर क्या होगा, वो जादू सारा फैलेगा, सारा घर जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। पहले एक नाफरमान था, एक गम था, अब कई गम आ जाएंगे। फिर माली तंगदस्ती, घर में लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह, हर तरफ से तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें आ जाएंगी। इसलिए अल्लाह वालों मैं वज़ाइफ से फिर रोकता हूँ कि जब तक सीखोगे नहीं, यानी जिस तरह मैंने पूरी तरीके से समझाया है इस तरीके से आप करोगे। लेकिन आप सोशल मीडिया देखें, किताबें देखें, ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। कल मैं रात को देख रहा, आज के लिए जो बयानात थे उनको उसकी फहरिस्त बना रहे थे सोशल मीडिया वालों के साथ, तो मैं देख रहा तो एक कुछ चैनल था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं रहा, तो उन्होंने मौसूफ ने वीडियो लगाई हुई थी कि चूंडियों को दाना डालें,
एक एक चूंडी के ऊपर आपको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। मजा आया कि नहीं है? नहीं, पढ़ के मेरी भी तबीयत हशाश बशाश होगी, तो पढ़ने वाले की कितनी होगी जो वजीफा करेगा। मुझे पढ़ के इतनी खुशी हो रही थी कि भाई कैसा उसने कमाल का जो है ना, कहते हैं कमाल दी थोक लाई है, यानी उसको पता है ये कौम बेवकूफ है। तो कौन लगा, ये थोक लगाने वाले कौन है? गली मोहल्ले के लौंडे लपाड़े, लड़के लड़कियां जिन्हें संजा करना भी नहीं आता, वो किताबों से पढ़ पढ़ के तो गढ़ गढ़ के पता नहीं क्या, और उनके व्यूज देखे लाख लाख व्यूज। यानी ये करेंगे तो हर जितनी चूंटियां वो खाएंगी ना मीठा शरीनी, तो फर्क करो 200 चूंटी है तो हर चूंटी के ऊपर 1 करोड़ मिलेगा। तो मैं तो फिर कारी मुर्तज़ा साहब पढ़ के ना मेरे दिल में तो एक ही ख्याल आया, अभी बयान करते हुए भी ये ख्याल आ रहा है कि हम भी चलते हैं मलक रियाज साहब के पास, बहरिया टाउन वालों के पास, उन्हें जाके कहते हैं जी आप लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, इतनी सोसाइटियाँ बनाते हैं और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, कारोबार इतना लंबा चौड़ा आपने बनाया, सरदर्द पाली हुई है, अब ये सारा कुछ ख़त्म करें, चूंटियों को एक छटांग बर्फ़ी लेके डाल दिया करें, रोज़ाना 700-800 करोड़ आपको आ जाया करेगा। या फिर ये है कि हम किलो बर्फ़ी लेके तो मुख्तलिफ जगहों पर डाल दें, पाकिस्तान का कर्जा तो उतारें। हमें जो वज़ाइफ के मुनकरीन हैं, रूहानियत के मुनकरीन हैं, वो भी हमें ताने देते हैं, तो चलो उनके ताने का भी हम जवाब दे दें, किलो बर्फ़ी रुपया 500 लगा देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर डाल दें ताकि ज़्यादा चूंटी इकट्ठी होगी, एक चूंटी 1 करोड़ की है तो रोज़ जो है 500 हम लगा के अगर 500-600 अरब इकट्ठा कर लें तो कर्जा उतारे महीने में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो कर्ज से आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह वालों, जब हवस के मारे हुए लोग होंगे उनको ठग भी ऐसे मिल जाएंगे, पीर भी ऐसे मिल जाएंगे। तो इसलिए जो सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा करना उसमें क्या है कि हर नमाज के बाद खिज़री अमल अपना, अपनी आल औलाद, बच्चों का, बीवी का, खामन का, जो भी करे सब का हसार करेंगे। उसके बाद सूरत मुज़म्मिल 3 बार पढ़नी है। जब खामन बिल्कुल ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, जिस मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं वो मकसद हासिल हो जाए, फिर खिज़री अमल सुबह शाम कर देना। ये 3 टाइम फिर रायत है, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सकें तो सुबह शाम। लेकिन सूरत मुज़म्मिल जो है वो एक बार सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना है, ना जादू चलेगा ना रिज़्क़ की तंगी कभी आएगी और अमल भी आपके हाथ में रहेगा। अब बात समझ आ गई सारी? यानी जब मंजिल हमें मिल जाए, औलाद राय रास पे आ जाए, शोहर राय रास पे आ जाए, फिर खिज़री अमल 5 की बजाय 2 दफ़ा कर देंगे और सूरह मुज़म्मिल 3 की बजाय 1 बार कर देंगे। ये इतना जो वजीफ़ा है ये सारी ज़िंदगी के लिए फिर इस पर मदावत करेंगे, ये चलता रहेगा। तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो माँ बाप अपनी औलाद की वजह से दुखी हैं या जो हमारी बहनें घर में जल रही हैं, कुड़ रही हैं खामन के इस तरह के रवैये की वजह से, अल्लाह उन सब के लिए आफ़ियत और खैर के रस्ते जो है वो खोले हैं। तमाम हजरात को इजाज़त है।